हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। अब तो आपका जेईई मेंस बहुत ही नजदीक आ चुका है और सिर्फ हमारे पास बचे हैं 2 दिन। अब हम अंतिम के 2 दिन में क्या करें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ये लास्ट के सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, आपके कुछ नंबर बूस्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है दैट इज आपने जो नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको एक बार क्विक रिवीजन मार लेना। सबसे पहला काम तो यही है, ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे पूछते हैं भैया क्या हम इस टाइम पर कोई नया चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखो, मैं आपको सीधा एडवाइस करूंगा कि जो चैप्टर लाइक छोटा है, फॉर एग्जांपल की एक हमारा टॉपिक है दैट इज बूलियन अलजेब्रा, हमारा टॉपिक है ना बूलियन अलजेब्रा। अब इस टॉपिक से हमारा एक सवाल कंफर्म है। क्या है? एक सवाल कंफर्म है और इससे हमें कितने नंबर मिलेंगे? हमें मिल रहे होंगे 4 नंबर। तो अब भैया हम इस टॉपिक को 1.5 से 2 घंटे में आप खत्म कर सकते हो और आप प्रीवियस ये क्वेश्चन वगैरह लगा लोगे तो मैक्स ये आपका 3 घंटे में आपका टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो अगर वो छोटा टॉपिक है तो आप पढ़ लो, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा टॉपिक है लाइक केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ना पढ़ें, बिकॉज फिर आपका जो रिवीजन है वो नहीं हो पाएगा। अब एक और अगला सवाल बच्चों के मन में आता है कि भैया अब हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं लास्ट 2 दिन में बैठ के। तो मैं आपसे अभी ये चीज मना कर रहा हूँ, बिकॉज आप एक काम करो कि आप सीबीटी जो होता है ना, प्रीवियस ईयर तो अभी तक लगा चुके होगे, जो टॉपिक है ना थोड़ा बहुत लगा लो, बट पूरा वही नहीं करना, 2 दिन ये काम नहीं करना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज अब ये समझ लो कि आपका जो टाइम है एग्जामिनेशन का, आपको देना है क्या? सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर जो है, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपको सेम टाइम पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 3 घंटे के टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना है। और अपने लाइक मोबाइल है अगर आपके पास तो मोबाइल पर, अगर लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप पर ऑलमोस्ट सेम एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हुए पेपर देना है, ठीक है। बिकॉज इससे आपको आपके जो पेपर है ना उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पहली बार अपना मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स या बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता है कि सीबीटी क्या होता है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो तब भी हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्शन होते हैं आपके टेस्ट एग्जाम में कि नेक्स्ट कैसे करना है, ठीक है, अगला सवाल कैसे करना है, सेव करना है नहीं करना है। बिकॉज कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेव नहीं करते हैं, टिक कर देते हैं। तो इन सारी चीजों की आपको 2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आपकी स्लीप। आपको 2 दिन में भाई रात भर नहीं जागना है। प्लीज अपनी स्लीप साइकिल को सही कर लेना। जब पेपर देने जाना तो प्रॉपर सो करके ही जाना है। ये मत करना कि हम बिल्कुल एकदम लाइक सोए हुए नहीं है। और देखो पेपर से पहले क्या होगा है, स्ट्रेस होना नॉर्मल है, एंग्जाइटी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। जब मैं देने गया था तो मुझे भी थी, जो भी देने जाता है सबको ही होती है। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी लाइक जो आपके एल्डर्स हैं, ठीक है, जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है या कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा उस टाइम पर। और एक और आपको प्रोडक्ट दे देता हूं दैट इज कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बहुत जल्दी नहीं घुसना है, ठीक है। अब भैया ऐसा हमें क्यों नहीं करना है, मैं आपको रीजन बताता हूं। होता क्या है कि जैसे ही हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं, हमारे पास ना तो कोई बात करने को है, ना आप किसी से बात कर सकते हो, आप वहां आइसोलेट होकर बैठे रहते हो। और आप जब आइसोलेशन में बैठते हो तो आप लगभग कुछ कई बार तो एक घंटे आप आइसोलेशन में बैठे रहते हो या 1.5 घंटे आप आइसोलेशन में बैठे रहते हो। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना कि हम सोचते हैं यार मेरा होगा या ये मेरा होगा या नहीं होगा। हम सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और जिस वजह से कि हमारी जो अगले 3 घंटे की परफॉर्मेंस है पेपर की वो खराब हो सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करना है और ऐसा नहीं करना है कि भैया आपने कहा था लेट तो मेरा पेपर छूट गया। जी नहीं, आप ट्राई करो, ठीक है। और एक और सबसे प्रो टिप आपको एक और चीज दे देता हूं दैट इज नंबर 6 कि आपको बहुत ज्यादा, पहली बात तो है कि बिल्कुल आपको एम्प्टी स्टोमक पेपर देने नहीं जाना है, ठीक है। अब एम्प्टी स्टोमक क्या होता है, कई बार जो पेट होता है ना हमारा स्टोमक, उसमें गैस वगैरह बनने लगती है और फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अब हमें प्रॉपर फूड खा के जाना है, ठीक है।
और बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है, आप लाइट फूड खा लीजिए, बिकॉज क्या है स्ट्रेस की वजह से आपको वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। तो अगर आपको लग रहा है वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है तो अपनी मेडिकेशन जो है साथ में रखिएगा, बिकॉज क्या है हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर के पास में आपको मेडिकेशन वगैरह अवेलेबल ना हो, तो सारी चीजें हम रख के चलेंगे। और एक और चीज दैट इज कि आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेकर के जाने हैं सेंटर पर। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमें इंश्योर कर लेना है। क्या कर लेना है, हमें हर एक डॉक्यूमेंट को इंश्योर कर लेना है कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट है हमारे पास या नहीं है। अगर आपको जो फोटोकॉपी करानी है तो फोटोकॉपी करवा लेना, अगर आपकी फोटो जो आपने लगाई है फोटो नहीं है तो प्रिंट करवा लेना। ओके, एंड देन अगर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मास्क वगैरह ले लेना। सारी चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक आपसे चीज बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, ठीक है, इससे पहले एक बात और सुन लो, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अब कई बच्चे क्या है ना, देखो दो टाइप के बच्चे हमारे पेपर देते हैं, दैट इज एक तो बोर्ड के बच्चे हो गए और दूसरा ड्रॉपर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, कई सारे बच्चे थे मुझे मैसेज किए थे कि भैया हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं। तो आप बस इतना एक काम करो, हो सकता है कि आपको 11th आपकी अच्छी नहीं हो, ठीक है, 12th में आपने पूरा हर एक कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं हो, आपका जो मेजर गोल होना चाहिए इस एग्जामिनेशन वो ये है कि जो टॉपिक्स आपके बेस्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन बेस्ट टॉपिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए, वो हमारा जो समझ रहे क्वेश्चन है वो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। और आप नेगेटिव मार्किंग से प्लीज बच के रहिएगा, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नेगेटिव में नंबर आ रहे होते हैं -32, -10, -11, आप बस पॉजिटिव करके आओ। और एक और बात समझ लो कि भैया 2 दिन तो अभी हैं हमारे पास, हम बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हम क्या करें। देखो आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आपके पास लाइक कोचिंग में हो तो आपको हैंडबुक दी गई होगी। क्या दी गई होगी, हैंडबुक आपको प्रोवाइड कराई गई होगी, या फिर आप सिंपली आपके पास कोई भी बुक हो उसमें चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले जो हैं वो आप प्लीज और प्लीज इन सब को एक बार रीड कर लेना सही से और समझ लेना, क्योंकि जेईई मेंस में एक बार 1 से 2 सवाल जो हमारे होते हैं, ठीक है, एक बार मतलब 1 से 3 सवाल तक अगर मैं बात करूं, 1 से 3 सवाल जो हमारे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आते हैं। किस पर, डायरेक्ट फॉर्मूला पर। मोस्टली आपको जो मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनमें से आपको सवाल मिल जाते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अब फॉर्मूले भी सिंपली क्या होता है कि आपको वैल्यू बस थोड़ी सी घुमानी होती है, समझ रहे हो, आपको बस वैल्यू के साथ बहुत थोड़ा सा चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आप लोगों ने इतनी मेहनत अभी तक करी है, अगर तुमने मेहनत की है इस पूरे साल तो 2 दिन से बहुत ज्यादा तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉपर रिवीजन कर लेना। अगर तुम बोर्ड के बच्चे हो, पहली बार जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, ठीक है, ज्यादा डिमोटिवेटेड फील मत करो। अगर आपको जितनी प्रिपरेशन है, मैंने क्या बोला, जितनी प्रिपरेशन है उतने में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं, साथ में नंबर को भी बूस्ट कर पाएं, और थोड़ा सा अगर आप रिस्क की बात करें तो हम रिस्क भी कैसे अटेन कर पाएं, तो मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस है क्लास 12th में, फिर तो क्या, हमारा जो न्यू बैच है लाइव, उसमें भी इनरोल कर लेना। मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ।